बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर क्लास की एक्सरसाइज 1.1 इसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके बाकी क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें Z1, Z2 और Z3 दिया गया है। देन एक्सप्रेस, हमने इसको सॉल्व करना है और जो आंसर है उसको a प्लस अयोटा b फॉर्म में शो कराना है। इस क्वेश्चन में Z1 और Z3 इसके ऊपर बार है, यानी इनका हमें कंजुगेट चाहिए। तो यहाँ पे ये जो Z1 है इसका हम कंजुगेट बना लेंगे। ये इसकी साइन हमने चेंज कर देनी है, 2 माइनस अयोटा आ जाएगा। और ये जो Z3 है इसका भी हम कंजुगेट बना लेते हैं, 1 यहाँ पे प्लस है तो -3 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। Z1 की वैल्यू 2 माइनस अयोटा, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और Z3 इसकी वैल्यू 1 माइनस 3 अयोटा है। ओवर में Z2 है, Z2 की वैल्यू हम राइट कर देंगे 3 माइनस 2 अयोटा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 दा 2 माइनस 3 2 जार 6 अयोटा। अब ये माइनस अयोटा है, इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इसमें 2 दफ़ा अयोटा है। ओवर में 3 माइनस 2 अयोटा। अब इसमें 2 राइट किया और ये जो अयोटा वाली फॉर्म्स हैं ये दोनों प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, माइनस का 7 अयोटा। और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये वाला माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 3 1 दा 3 आ जाएगा, और ओवर में 3 माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। अब इसमें जो रियल नंबर्स हैं इनको हम माइनस कर देंगे। ये 3 में से ये 2 माइनस हो गया, -1 माइनस 7 अयोटा। ओवर में ये 3 माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये अभी ओवर फॉर्म में है, तो अब इसकी हम रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी ये जो अमाउंट है इसकी साइन चेंज करके हमने यहाँ पे ये बटे के ऊपर भी लिखेंगे और बटे के नीचे भी लिख देंगे। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये -1 इसके साथ ब्रैकेट में ये लिख देंगे 3 प्लस 2 अयोटा, और ये माइनस का 7 अयोटा है, इसके साथ हम ये फिर लिख देंगे 3 प्लस 2 अयोटा। ओवर में यहाँ पे देखें ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये जो 3 है इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये जो 2 अयोटा है इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो -1 है इसको हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 3 और -2 अयोटा आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जार 21 अयोटा आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 14 अयोटा स्क्वायर। ओवर में ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -2 2 जार 4 और ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। -3 को ऐसे ही राइट करेंगे और ये जो अयोटा वाली फॉर्म्स हैं इनको प्लस कर देंगे, 21 और ये 2 माइनस का 23 अयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे ये अयोटा स्क्वायर -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 14 आ जाएगा, और ये 9, तो यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 4 1 दा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो रियल नंबर्स हैं ये 14 में से ये 3 माइनस कर देंगे, तो ये प्लस का 11 और ये माइनस का 23 अयोटा आ जाएगा, और इनको प्लस करने से ये 13 आ जाएगा। अब इसको हमने अलहदा यानी कि ये जो 13 है इसको हम 11 के नीचे अलहदा राइट करेंगे, और 23 है माइनस का, इसके नीचे 13 को अलहदा राइट करेंगे, और ये अयोटा को आगे हम राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें Z1 और Z2 गिवन है, तो हमने इसके ये जो 4 पार्ट्स हैं इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है।
पार्ट नंबर 1 है, इसका हमने मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस लेने से पहले हम इसके अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम z1 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2z1 इक्वल, यहाँ पे 2 राइट किया और ब्रैकेट में z1 है, इसकी वैल्यू हम राइट कर लेंगे 2 + 7 अयोटा। अब ये 2 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जार 4 और प्लस 7 2 जार 14 अयोटा। और ये z2 के साथ 4 है तो हमने 4 राइट किया और ब्रैकेट में z2 ये वाली इसकी वैल्यू हम राइट कर देंगे -5 + 3 अयोटा। अब ये 4 को हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 20 और प्लस 4 3 जार 12 अयोटा आ जाएगा। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को लेके यहाँ पे ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम माइनस कर देंगे। 2z सेकेंड पार्ट में सिर्फ z1 की वैल्यू हमें चाहिए और यहाँ पे इसका कंजुगेट है तो हम z1 का कंजुगेट बना लेते हैं। 2 यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 7 अयोटा राइट किया। अब यहाँ पे देखें z1 के साथ 3 है तो हम 3z1 राइट करेंगे। 3 के साथ आगे ब्रैकेट में z1 की वैल्यू राइट कर लेंगे 2 + 7 अयोटा। और यहाँ पे इसको 3 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जार 6 प्लस 7 3 जार 21 अयोटा। और z1 का जो कंजुगेट है इसके साथ 2 है तो 2z1 का कंजुगेट इक्वल 2 राइट किया और ब्रैकेट में z1 कंजुगेट है इसकी वैल्यू राइट कर दी 2 - 7 अयोटा। अब ये जो 2 है ये ब्रैकेट वाले दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जार 4 और -7 2 जार 14 अयोटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को लेके हम ये अंदर वाला पार्ट हल करेंगे। 3z1 + 2z1 का कंजुगेट है तो यहाँ पे 3z1 है इसकी वैल्यू राइट करेंगे 6 + 21 अयोटा और प्लस ये 2z1 कंजुगेट है इसकी वैल्यू ये वाली है 4 - 14 अयोटा। अब यहाँ पे जो रियल नंबर्स हैं 4 और 6 इनको प्लस कर दिया और ये जो अयोटा वाले नंबर्स हैं इनकी साइनें डिफरेंट हैं तो माइनस कर देंगे। 21 में से 14 माइनस किया तो प्लस का 7 अयोटा आ जाएगा। अब इसका आगे हमने मॉडुलस बना लेना है। 3z1
प्लस 2z1 कंजुगेट, इस सारे का मॉडुलस। इसमें क्या होता है कि ये जो 10 है इसका स्क्वायर बनाएंगे प्लस ये जो 7 है इसका स्क्वायर और इनके ऊपर स्क्वायर रूट बना देंगे। अब ये 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा प्लस ये 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। इस सारे का स्क्वायर रूट इनको प्लस कर देंगे 149 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये हमारा सेकंड पार्ट हल हो गया। पार्ट नंबर 3 में z2 और z2 का कंजुगेट चाहिए, तो ये हम z2 का कंजुगेट बना लेंगे -5 और यहाँ पे माइनस का 3 इयोटा आ जाएगा। अब ये z2 के साथ -7 है तो -7 z2 पहले हम फाइंड कर लेते हैं। -7 राइट किया, ब्रैकेट में z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 इयोटा। अब ये -7 को इनसे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ा 35 प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 इयोटा। और इसके बाद ये जो z2 है इसका कंजुगेट है और इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और ब्रैकेट में z2 कंजुगेट की वैल्यू -5 और -3 इयोटा। ये 2 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस का 10 आ गया और -3 2 ज़ार 6 इयोटा। अब हम इनको प्लस कर देंगे, -7 z2 प्लस का 2 z2 इसका कंजुगेट इक्वल ये फर्स्ट जो टर्म है इसकी वैल्यू हम राइट कर देंगे +35 -21 इयोटा और प्लस ये सेकंड वैल्यू हमने ये बनाई है इसको राइट कर देंगे। अब यहाँ पे माइनस का 10 और ये माइनस का 6 इयोटा आ जाएगा। अब ये 35 में से 10 माइनस किया तो 25 और ये 21 और ये 6 ये दोनों के साथ साइनें एक जैसी हैं तो माइनस का 27। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हमने इसका मॉडुलस बना लेना है +2z2 इसका कंजुगेट और ये इसका मॉडुलस बना लें। यहाँ पे ये जो रियल नंबर्स हैं 25 इसका स्क्वायर और प्लस ये जो 27 है माइनस का इसका स्क्वायर आ जाएगा और इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये 25 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 625 आ जाएगा और प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 27 को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 729 आ जाएगा और इस सारे का स्क्वायर रूट। अब इनको प्लस करने से 1354 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट और ये पार्ट नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें z1 और z2 को पहले प्लस करेंगे फिर इसका क्यूब लेंगे और लास्ट पे इसका मॉडुलस लेंगे। तो पहले हम z1 और z2 इनकी वैल्यू लिख लेंगे। z1 है 2 + 7 इयोटा और प्लस z2 है माइनस का 5 और प्लस 3 इयोटा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 + 7 इयोटा और ये माइनस का 5 प्लस 3 इयोटा। अब इसमें ये रियल नंबर्स हैं इनको हम माइनस करेंगे, साइन डिफरेंट हैं, माइनस का 3 और इसको हम प्लस कर देंगे, प्लस का 10 इयोटा आ जाएगा। अब इसका हम आगे क्यूब ले लेंगे z1 + z2 और इसका ये होल क्यूब। इसी तरह ये जो इसकी वैल्यू आ गई है इसका भी हम होल क्यूब ले लेंगे। अब क्यूब का जो फार्मूला है a + b होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब और प्लस का b क्यूब और यहाँ पे +3a² b और +3ab²। इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको एक्सपेंड करना है। ये -3 का क्यूब ले लेंगे और लास्ट पे ये जो 10 इयोटा है इसका क्यूब ले लें और यहाँ पे +3 इसके साथ हमने ये दोनों टर्म्स को लिखना है, माइनस का 3 और ये 10 इयोटा और एक मरतबा फिर राइट कर लें 3 × -3 और ये 10 इयोटा।
अब यहाँ पे देखें ये जो फर्स्ट जो वैल्यू है इसके ऊपर स्क्वायर और यहाँ पे सेकंड वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो 3 का क्यूब है ये माइनस का 27 आ जाएगा, इसको हम 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पे अब देखें कि ये जो 3 3s are 9 होगा इसका स्क्वायर, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 270 अयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9, 9 को फिर हम ये 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 100 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 900 और इसके साथ अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये 10 का क्यूब यानी 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 अयोटा क्यूब आ जाएगा। अब ये -27 राइट किया, प्लस का 270 भी राइट किया और यहाँ पे अब ये अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस और 900 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो अयोटा क्यूब है इसको हम अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा लिख सकते हैं। अब ये अयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसको हम इसके साथ अयोटा लिख देंगे। अब ये जो -1 है ये यहाँ पे प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस और 1000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 और ये अयोटा स्क्वायर की तो वैल्यू हमने लगा दी और ये जो अयोटा है ये हम 1000 के साथ। अब ये जो रियल नंबर्स हैं साइनेट डिफरेंट हैं तो इनको माइनस कर देंगे। 900 में से 27 माइनस किया तो ये 873 आएगा और ये जो अयोटा फॉर्म्स हैं इनकी भी साइनेट डिफरेंट हैं। 1000 में से 270 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 730 अयोटा आ जाएगा। इसके बाद अब हम इसका मॉडुलस ले लेंगे, Z1 प्लस Z2 इसका क्यूब और इसका ये हम जब मॉडुलस लेंगे तो यहाँ पे ये 873 इसका स्क्वायर राइट करेंगे, प्लस ये ब्रैकेट में हमने 730 के साथ ये माइनस राइट करना है और इसका ये स्क्वायर आ जाएगा और इसका ये स्क्वायर रूट। अब ये कैलकुलेटर ले लें और ये 873 है इसका स्क्वायर बना लें तो इसका स्क्वायर 76, 21 और 29 आ जाएगा और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जो 730 है इसका स्क्वायर हम ले लेंगे 53, 29 और ये 00 इसका स्क्वायर रूट सारे का। अब इनको प्लस कर लें तो 129, 50 और 29। अब इसका हमने आगे फैक्टराइजेशन इसकी हमने करनी है। फैक्टराइजेशन में ये जो 109 है ये 3 मरतबा आएगा तो स्क्वायर फॉर्म में इसको राइट कर लें और ये जो 109 सिंगल है इसको अलहदा राइट कर लें। यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 109 आ जाएगा। ये वाला जो 109 है ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट ये जो सारी अमाउंट है इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर 0 आना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यानी ये जो n जहाँ पे भी ये पावर में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, माइनस में भी नहीं हो सकती, यानी +1 +2 इसकी वैल्यू हो सकती है। अब ये इसकी लेफ्ट साइड यहाँ पे राइट कर लें, अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 और प्लस अयोटा की पावर n+3 और ये आगे n+4 है। अब ये यहाँ पे देखें कि i की पावर जो n है ये सारी टर्म्स में मौजूद है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे अयोटा की पावर n तो हमने निकाल लिया तो ये अयोटा की पावर 1 रह जाएगा और यहाँ पे भी ये n बाहर है तो ये अयोटा की पावर 2 रह जाएगा और यहाँ पे ये अयोटा की पावर 3 रह जाएगा, n तो बाहर है। यहाँ पे ये जो 4 है इसको हम राइट कर देंगे, कॉमन को हम ऐसे ही राइट करेंगे। ये अयोटा राइट किया और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के
और प्लस ये जो अयोटा क्यूब है इसको हम अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा फॉर्म में लिखेंगे। ये अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। इसको जब हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस अयोटा ही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अयोटा स्क्वायर हम राइट कर लेते हैं डॉट अयोटा प्लस ये जो इसकी पावर 4 है तो हम इसको यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 इस तरह राइट कर लेंगे। अब ये अयोटा की पावर n जो कॉमन लिया है इसको ऐसे ही राइट करें -1। अब इनको सॉल्व करके माइनस अयोटा यहाँ पे आ जाएगा और प्लस ये अयोटा स्क्वायर ये -1 होगा और ये इसके जो ऊपर स्क्वायर है तो अब इसको हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे -1 को तो ये प्लस का 1 1 ज़ार 1 ही यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें देखें ये तो हमने राइट किया जो कॉमन लिया है, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अयोटा भी ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पे ब्रैकेट में 0 आ जाएगा और 0 के साथ कोई भी हम डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आता है। यानी इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया और यही हमारी राइट साइड है। इस तरह आंसर हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ ये वाला जो लेफ्ट साइड है इसमें यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है ये कम से कम क्या रखें कि इसको हल करने पे आंसर 1 आ जाए। ये जो ब्रैकेट के अंदर है पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। यानी ये जो अमाउंट है इसकी साइन हम चेंज करके यहाँ पे बटे के ऊपर लिख देंगे और बटे के नीचे लिख देंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे अब देखें ये जो 1 है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और फिर अयोटा आ जाएगा प्लस इन को भी हम ये जो अयोटा है इसको भी इन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया और फिर ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ये साइनें डिफरेंट हैं तो 1 का स्क्वायर और माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 1 को हमने राइट किया और ये जो दोनों हैं इनको प्लस कर देंगे तो ये 2 अयोटा आ जाएगा प्लस यहाँ पे ये अयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू -1 होती है तो माइनस प्लस यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। अब ये -1 और ये +1 ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 अयोटा और ये जो है ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे सिंपल अयोटा रह जाएगा। क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि ये सारी की जो आंसर है ये 1 आना चाहिए। तो अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये इक्वल अयोटा की आया है और ये इसकी पावर 2n है इक्वल 1 के। तो अब यहाँ पे ये बेस अयोटा है तो यहाँ पे भी बेस अयोटा होना चाहिए तब ये पावरें एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब देखें कि ये जो अयोटा की पावर 4 है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये इसका ये जो 2 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये अयोटा स्क्वायर -1 होता है और ये इसका ऊपर जो स्क्वायर है अब इसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 1 आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 1 है ये अयोटा की पावर 4 के इक्वल है। हम 1 की बजाय इस वैल्यू को यहाँ पे राइट कर सकते हैं अयोटा की पावर 2n और ये 1 की जगह पे अयोटा की पावर 4 लिख लेंगे। अब ये बेस एक जैसे हो गए तो इनकी पावरें आगे हम इक्वल राइट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो n के साथ 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 1 द 2 और ये 2 2 द 4 इस तरह n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये वो लीस्ट वैल्यू है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करने से आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं n इक्वल टू इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n।
एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो n है इसकी वैल्यू 0 या नेगेटिव नहीं हो सकती, +1 +2 +3 हो सकती है। एंड n ग्रेटर है 4 से। साथ ही कंडीशन लगा दी है कि ये जो n है इसकी वैल्यू मिनिमम 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 5, 6, 7 कोई भी हो सकती है। वेयर r इज़ द रिमाइंडर, यानी डिवाइड करने से ये जो रिमाइंडर बाकी बचता है वो r है। व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, यानी ये जो n है इसको 4 से डिवाइड करें तो फिर ये अयोटा की पावर r के इक्वल आएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव करना है कि ये जो अयोटा की पावर n है इक्वल अयोटा की पावर r, यानी अब ये जो n है इसको जब हम 4 से डिवाइड करें तो अयोटा की पावर r आ जाएगा। अब देखें मेरे पास कोई नंबर है 7 और मैं इसको 4 के साथ डिवाइड करता हूँ, तो 4 1 दा 4 और ये रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये जो 7 है ये कोई n नंबर है, इसको मैंने 4 के साथ डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखें 4 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा से और ये जो रिमाइंडर है इसको हम दोबारा प्लस करते हैं, तो ये देखें 4 1 दा 4 +3, तो ये 7 यानी वही जो नंबर है वही आ जाता है। अगर ये 7 कोई n नंबर हो और ये जो आंसर है 1 ये अगर क्वोशंट हो तो यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड किया 4 और ये 1 की जगह पे हम q लिख दें और ये जो 3 है ये रिमाइंडर है और ये जो 7 है ये कोई नेचुरल नंबर हो, तो अब ये वो वाली इक्वेशन बन जाती है जिसको हमने लेके आगे क्वेश्चन को हल करना है। अब यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट q इक्वल क्वोशंट और ये जो r है ये रिमाइंडर है और इसके बाद ये जो n है ये कोई नेचुरल नंबर है। देन इस इक्वेशन को लिख लें n इक्वल 4q प्लस r। अब ये क्वेश्चन हमारा अयोटा फॉर्म में है तो यहाँ पे अयोटा को एज अ बेस ले लें, अयोटा एज बेस। इस यहाँ पे भी हम अयोटा की पावर n लिख लेंगे और इसकी बेस में भी अयोटा लिख लें। अब यहाँ पे ये अयोटा की पावर n तो राइट कर लेना है और इसको आगे हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे ये जो 4 है इसको फैक्टराइज कर लें, यानी ये 2 2s are 4 होता है और साथ में ये q राइट किया प्लस और ये अयोटा की पावर r इसको अलहदा कर लें। अब यहाँ पे ये अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के और ये 2 मल्टीप्लाई q लिख दें प्लस अयोटा की पावर r, अयोटा की पावर n राइट किया। ये -1 है, इसको हम 2 दफ़ा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 आ जाएगा और इसके ऊपर ये q, यहाँ पे हमने डॉट राइट करना है, ये गलती से प्लस लिखा गया है, डॉट अयोटा की पावर r। अब यहाँ पे 1 की पावर जो भी हो उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, डॉट अयोटा की पावर r। अब ये जो 1 है ये तो नहीं लिखा जाएगा, खाली अयोटा की पावर r रह जाएगा और इस तरह ये अयोटा की पावर n के इक्वल आ जाता है और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो तो अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।